हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। गाइस, अभी मैंने इंस्टाग्राम पर 2 रील अपलोड किए थे पैनकेक स्ट्रेच के रिगार्डिंग, और प्रोग्रेशन और रेग्रेशन के बारे में भी बताया था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था और बहुत लोग इस स्ट्रेच को करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। हम इस स्ट्रेच को क्यों नहीं कर पाते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करेंगे, कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शन आती है। तो आज सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हो। सबसे पहले इस पोस्चर में हम नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि हमारे इनर थाइज, ग्रॉइन एरिया और हैमस्ट्रिंग्स टाइट हैं, तो हमें डिफ़िकल्टी होती है इस पोस्चर में बैठने में। तभी हम आगे झुकना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इस पोस्चर में बैठ सकें। मैं बहुत लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। कुछ लोगों के लेग्स सिर्फ इतने ओपन अप हो पाते हैं, कुछ लोगों के इतने ओपन अप हो पाते हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पूरा ओपन करके भी वो लोग फॉरवर्ड बेंड भी कर देते हैं, लाइक दिस। तो आपको इस लेवल पर कैसे आना है, सब कुछ मैं आज गाइड करूँगा। गाइस, अगर आप पैनकेक स्ट्रेच में नहीं बैठ पा रहे हो तो मैं आज आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि आपकी मूवमेंट कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होंगी और कहाँ कहाँ पर आपको पेन होने के चांसेस हैं। अगर मेरे ग्लूट्स वीक हैं, इनर थाइज टाइट हैं और मैं स्क्वाट लगा रहा हूँ, स्क्वाट लगाते टाइम मेरे नीज इनसाइड जाएंगे। अगर मैं सूमो स्क्वाट्स कर रहा हूँ, सूमो स्क्वाट करते टाइम मैं नीचे डेप्थ लेने का ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरे नीज कुछ इस तरीके से इनसाइड जाएंगे। बहुत लोग आके आपको सही पॉस्चर सिखाएंगे, बट वो सही पॉस्चर आप तभी कर पाओगे जब आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी। इसीलिए मोबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम इन मूवमेंट्स को रिपीटेटिव करते रहते हैं तो बहुत लोगों को नी के इनसाइड भी पेन अराइज होता है। तो प्रॉब्लम मूवमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है कि जब आप एक ही जॉइंट पर बहुत लंबे टाइम तक लोड डालते रहते हो तो वही फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूँ कि इस मूवमेंट में आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो, मतलब आप कैसे पैनकेक स्ट्रेच में बैठ सकते हो। तो वार्म अप ड्रिल से लेकर एडवांस तक सब कुछ आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत लोग जब पहली बार पैनकेक स्ट्रेच करने का ट्राई करते हैं तो उनके इनर थाइस पुल हो जाते हैं या नी के ऊपर मसल पुल हो जाता है। ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए मैं आपको एक वार्म अप ड्रिल गाइड करने जा रहा हूँ। मोहित भैया, कम। Laying down, both legs straight. Now both knees fold. Up one leg up like this. अगर आप लेग को फुली स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो और आपका लेग थोड़ा फोल्ड रह रहा है तो भी चलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है उससे। बट ट्राई करना है नी को स्ट्रेट रखने का, टो पॉइंट। अब आप लेग को आउट जाने दो। यस, एबडक्शन, आपको इनर थाई में स्ट्रेच आया, ठीक है। नाउ एडक्शन, ऊपर लेकर आओ। लेग को आगे की ओर फॉल मत होने दो, है ना। जितना ऊपर रखोगे उतना बेहतर है। फिर से डाउन, फील स्ट्रेच, नाउ कम अप। अगर आपने 10 टाइम्स बोथ साइड कर लिया है और आप चाहते हो कि और भी स्ट्रेच आप कर पाओ तो आप एंकल वेट का यूज़ भी कर सकते हो। जब आप एंकल वेट के साथ इस मूवमेंट को परफॉर्म करोगे तो आप और भी नीचे लेकर जा सकते हो। नाउ कम अप। तो ये था वार्म अप ड्रिल। अगर 10 टाइम्स ईजी कर पा रहे हो तो यूज़ एंकल वेट। अगर आपके पास एंकल वेट नहीं है तो आप रेप्स बढ़ाकर या थोड़ा इंटेंशनली खुद से नीचे की ओर भी पुश कर सकते हो अपने लेग को। ये था वार्म अप ड्रिल। अब मैं आपको बताऊंगा पैनकेक स्ट्रेच के लिए प्रोग्रेशंस। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि हम अपने लेग को कितना ओपन अप कर सकते हैं। कुछ लोग इतना ओपन कर पाएंगे, कुछ लोग इतना ओपन कर पाएंगे, और कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि फुल्ली ओपन करने के बाद वो आगे की ओर बेंड भी कर लेते हैं, बिकॉज उनके इनर थाइज, ग्रॉन एरिया और हैमस्ट्रिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। आप जिस लेवल पर हो, चाहे आप इतना कर पा रहे हो, इतना कर पा रहे हो, ट्राई करो कि खुद को आगे की ओर पुश कर सको। अगर आपके साथ कोच है तो आप उनको बोलो वो आगे की ओर पुश कर सकें। अगर आप अपने दोस्त के साथ जिम जाते हो तो उनको बोलो वो आपको आगे की ओर पुश करें। बट मेक श्योर खुद को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार भी आपकी इनर थाई के अराउंड मसल पुल हुआ तो उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो एज अ कोच मैं इस स्ट्रेच के प्रोज एंड कॉन्स भी आपको साथ के साथ गाइड कर रहा हूँ। अगर आपके पास ना दोस्त है ना कोई पुश करने वाला है, ठीक है, तो आप अपने हिप के नीचे एलिवेशन का यूज़ भी कर सकते हो।
लाइक दिस। तो इससे क्या होगा, मुझे आगे झुकने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब कोई मेरे पास ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे पुश कर सके, तो आप एक्सटर्नल वेट का यूज़ भी कर सकते हो। राइट नाउ आई एम यूजिंग 10 kg। इसको अपनी अपर बैक के ऊपर रखना है, स्लाइटली बेंड फॉरवर्ड, और बस इस पोस्चर में आपको होल्ड करना है। तो वेट क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को आगे और नीचे की ओर पुश कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप इस पोस्चर को विद एलिवेशन इजीली कर पा रहे हो, तो आप अपने हिप के नीचे से एलिवेशन को निकाल सकते हो। फिर आप मूवमेंट को वेट के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। देखो मैंने एक हाथ छोड़ा, फिर दूसरा हाथ, एंड नाउ गो फॉरवर्ड लाइक दिस। जैसे मैं अभी 10 किलो का वेट यूज़ कर रहा हूँ, आप इसमें 15-20 kg का वेट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम हो गया है इस स्ट्रेच को करते हुए। और अगर आप जिम जाते हो और आपके पास फंक्शनल ट्रेनर है, तो उस पर भी आप इस स्ट्रेच को कैसे परफॉर्म कर सकते हो, ये मैं अभी आपको गाइड करने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपके पास फंक्शनल ट्रेनर है, हम इस स्ट्रेच को फंक्शनल ट्रेनर के ऊपर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मशीन को सेट करना है पूरा नीचे, और मैंने प्लेट्स आई एम डूइंग विद 25 किलोज। हैंडल को पकड़ेंगे एंड सिट बैक, लेग्स वाइड, एंड यहाँ से लीन फॉरवर्ड। कुछ लोग हो सकता है सिर्फ इतना ही नीचे जा सकते हैं, कुछ लोग इससे और नीचे जा पाएंगे, और कुछ लोग पूरा ही स्ट्रेच कर सकते हैं लाइक मी। अब इसमें हम लोग रेप्स भी लगा सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। अब इससे क्या हो रहा है ना, इससे हमारी लोअर बैक भी ओपन अप हो रही है। हम जब पैनकेक स्ट्रेच करके नीचे की ओर झुकते हैं, तो इससे हमारी लोअर बैक के अराउंड मसल्स भी स्ट्रेच होंगे, इनर थाई भी स्ट्रेच होंगे, हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच होंगे, और हिप्स भी। तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आपके पास जिम में फंक्शनल ट्रेनर है तो। गाइस, मैंने अभी आपको पैनकेक स्ट्रेच के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाया। बॉडी वेट के साथ कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आप वेट पुट कर सकते हो, कैसे आपको कोई पुश कर सकता है, और अगर आपके पास फंक्शनल ट्रेनर है तो इस मूवमेंट को आप फंक्शनल ट्रेनर पर कैसे परफॉर्म कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास फंक्शनल ट्रेनर है तो जो पहले वाली मैंने आपको प्रोग्रेशंस बताई थी उनको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। तो या तो आप बॉडी वेट के साथ करोगे या सिर्फ मशीन के साथ। और अब आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि कितना करना है। गाइस, जब तक आप फ्लेक्सिबल ना हो जाओ, जब तक आप पैनकेक स्ट्रेच में कंफर्टेबल ना हो जाओ, तब तक आपको करते रहना है। जैसे जैसे आपका पैनकेक स्ट्रेच बेहतर होगा तो आप नेक्स्ट मूव करोगे मिडिल स्प्लिट के लिए लाइक दिस। इसमें आपको अपने हिप्स को नीचे की ओर पुश करना है। गाइस, जितना भी इजीली मैंने आपको बताया उतना इजी ये है नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने में लगता है टाइम, तो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि आप स्ट्रेचेस को 2-4 बार करोगे और आपका पैनकेक स्ट्रेच ओपन अप हो जाएगा। पैनकेक स्ट्रेच के बेनिफिट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपके इनर थाइस टाइट हैं तो आपके नीज़ इनसाइड आएंगे और आपको स्क्वाट जैसे मूवमेंट को करने में डिफ़िकल्टी भी होगी। और एक और मूवमेंट मैंने आपको बताई थी, वो था पैनकेक स्ट्रेच में साइड बेंडिंग लाइक दिस। तो मेरा पर्पज़ ना आपको सही गलत सिखाना नहीं है। मेरा पर्पज़ है आपकी बॉडी मैकेनिक्स को इम्प्रूव करना, आपकी मोबिलिटी बेटर बनाना, और आप जैसे चाहो अपनी बॉडी को मूव कर सको। और मैं चाहता हूँ कि आपकी फ़िटनेस में लॉन्जेविटी बनी रहे, आपकी मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए। इसीलिए मैं आपको मूवमेंट्स को उस तरीके से गाइड करता हूँ कि आपकी मूवमेंट्स में ग्रोथ होती रहे, आप अपनी फ़िटनेस जर्नी को एंजॉय करते रहो और कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए। गाइस, और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँगा।